स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैसे ही मैं घर गया, घर जाते ही मैंने अपना बैग नीचे उतार के रख दिया और मुझे बहुत तेज़ी से सूसू लगी थी। जैसे ही मैं लैट्रिन की तरफ गया, मैंने वहाँ देखा कि लैट्रिन में बहुत तेज़ी से सीटी की आवाज़ आ रही थी और मैं लैट्रिन के गेट पर ही रुक गया। हमारी लैट्रिन का गेट थोड़ा सा नीचे से टूटा हुआ था। मैंने वहाँ से नीचे झाँक के देखा तो उसमें चाची सूसू कर रही थी। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं बीए का स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 24 वर्ष है। कहानी को पूरा सुनो, अगर पानी निकल के नीचे न गिर गया ना तब कहना। मैं और मेरा पूरा परिवार पहले लखनऊ में रहता था। मेरे पापा की सरकारी नौकरी लग गई और मेरे पापा नौकरी करने के लिए इलाहाबाद चले गए और मेरा बीए का आखिरी वर्ष था और मुझे मजबूरी में यहाँ रुकना पड़ा। नौकरी करने के लिए मम्मी पापा दोनों चले गए और मुझे मजबूरी में चाचा और चाची के पास रुकना पड़ा। वैसे तो चाचा और चाची दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था। मैं अपने कमरे में अलग रहता था। जो हमारे पापा का कमरा था मैं उसमें रहता था और चाचा और चाची दूसरे कमरे में रहते थे। अक्सर मैं देखता था चाचा और चाची में हमेशा झगड़ा होता रहता था, लेकिन बात मेरे तक कुछ पल्ले नहीं पड़ पाती थी कि झगड़े की आखिर वजह क्या है। शादी को चाचा की भी 4 साल हो चुके थे, लेकिन उनके पास भी कोई बच्चा नहीं था। एक दिन रात में चाचा और चाची का झगड़ा चल रहा था, तब मैं उनके गेट पर जाकर खड़ा हो गया और एक साइड में खड़ा होकर सुनने लगा कि आखिर इनमें झगड़ा क्यों होता है। झगड़े की बात साफ हो गई। चाची का किसी अपने रिश्तेदारी में किसी लड़के से कनेक्शन था और वो उनसे बात करती थी। इसी वजह से चाचा रोज़ झगड़ा करते थे। ये बात तो मुझे पता चल गया। एक दिन चाचा काम पर बाहर चले गए और मैं भी स्कूल नहीं गया था, तो चाची अपने कमरे में फ़ोन से बात कर रही थी और पीछे से मैं भी पहुंच गया। फिर मैंने चाची से कहा, चाची तुम किससे बात कर रही हो? चाची ने कह दिया, मैं तुम्हारे चाचा से बात कर रही हूँ। मजाक ही मजाक में मैंने चाची के हाथ से उनका फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने के बाद उस पर जान लिखा हुआ था। फिर मैंने कहा, चाची ये तो चाचा का नंबर नहीं है। फिर चाची एकदम से नर्वस हो गई और कहने लगी, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये बॉयफ्रेंड है जो शादी से पहले का था। फिर मैं चाची से कहने लगा, चाची शादी से पहले का बॉयफ्रेंड है, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तो इस प्रकार की तुम्हें हरकत नहीं करनी चाहिए। क्यों किसी का घर बिगाड़ना चाह रही हो? ये सब काम छोड़ दो। लौटकर चाची ने तुरंत जवाब दिया, हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं और तुम्हारे चाचा में कमी है, कोई अभी तक बच्चा नहीं हो पाया है। मैंने फिर कहा, चाची तुम एक काम करो, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो और चाचा का इलाज कराओ, क्या पता आपको बच्चा हो ही जाए। चाची बोली, कहाँ तक तुम्हारे चाचा का इलाज होगा? तुम्हारे चाचा का तो खीरा ही खड़ा नहीं होता है, बिल्कुल बच्चे जैसा है। और लोगों का देखो, इतना इतना बड़ा खीरा होता है कि औरत की जीभ निकाल देता है। मैंने इतनी बात सुनने के बाद चाची की, मैं तो सोच में पड़ गया कि चाची ने कितने खीरे खाए होंगे अब तक। चाची कहने लगी, मैंने बहुत मोटे और लंबे खीरे खाए हैं, मेरी तो शादी ही गलत आदमी से हो गई। और मुझसे कहने लगी, देख लेना एक दिन मैं तुम्हारे चाचा को छोड़ के ही चली जाऊंगी, क्योंकि दुनिया पैसे पर नहीं मरती है, औरत को और भी कुछ सुखों की ज़रूरत होती है। और चाची लैट्रिन की तरफ चली गई। मैं वहीं बैठा रह गया। थोड़ी देर हो गई लेकिन लैट्रिन से बाहर नहीं आई। फिर मैं लैट्रिन की तरफ गया। मैं सोच रहा था कहीं मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गई। मैंने देखा लैट्रिन का हमारी थोड़ा दरवाज़ा टूटा हुआ था। मैंने लैट्रिन के दरवाजे में से थोड़ा सा झांक के देखा तो चाची अपना उंगली से काम चला रही थी। मैंने तुरंत लैट्रिन का दरवाज़ा खटखटा दिया और चाची ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगी, अब भी तुम्हें चैन नहीं है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैंने चाची से कहा, मैं चाची कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये सोच रहा था कहीं आप मुझसे नाराज़ हो गई हों, इस वजह से अंदर जाकर रो रही हों। चाची बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बाथरूम लगी थी। मेरी नज़र चाची की उंगली पे पड़ी। चाची की दोनों उंगली बहुत चिकनी हुई पड़ी थी और लाल टाइप की करके गिर रही थी। चाची कहती हैं, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। मैं वहाँ से चला आया। 1 घंटे बाद मेरी आँख खुलती है। मैंने देखा चाची के कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था और चाची टांगें ऊपर करके अपना उंगली से काम चला रही थी और मैं गेट के बराबर में खड़ा हो गया और उस नज़ारे को पूरा तरीके से देखता रहा। लेकिन खिड़की पर ही एक गिलास रखा था, उस पर मेरा हाथ लग गया और गिलास नीचे गिर गया। चाची तुरंत उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम यहाँ कब से थे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कुछ देखा तो नहीं? फिर मैंने चाची से कहा, मैं बिल्कुल अभी आया था और मैंने कुछ नहीं देखा है। बाद में चाची कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने बहुत देर से यहाँ खड़े थे। फिर चाची ने मुझसे कहा, देखो तुम भी एक जवान हो और मैं भी लगभग मेरी भी 35 वर्ष उम्र है। अगर मैं किसी और आदमी से संपर्क में जाती हूँ तो बात तो वास्तव में ख़राब होगी। क्यों ना तुम ही मेरी प्यास बुझा सकते हो? चाहो तो हम दोनों एक हो सकते हैं।
इससे ये होगा कि मैं रहूँगी भी तुम्हारे चाचा के घर में और मेरा काम भी चलता रहेगा और मुझे बच्चा भी मिल जाएगा। मैंने ये सोचने के बाद फिर एक शर्त रखी चाची से कि चाची आज के बाद तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात तो नहीं करोगी? अगर बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी इस शर्त को मानने को तैयार हूँ। चाची ने तुरंत हाँ कर दिया। जैसे ही चाची ने इतना कहा, मैं चाची को ले जाके और बेड पे पटक लिया। पटकने के बाद पटक 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 करके सब काम कर दिया। करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। फिर चाची को अगले दिन फिर पटक 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 करता रहा। ऐसे ही हमारा सिलसिला लंबे दिनों तक चलता रहा और एक दिन चाची गर्भवती हो गई। गर्भवती होने की बात जैसे ही चाची ने बताई, चाचा एकदम गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, एक बात बता, तेरे सामने मैंने सालों अपना इलाज कराया था, लेकिन जब भी तुझे बच्चा नहीं हुआ, अब तो मेरा इलाज भी नहीं हो रहा है, अब तू गर्भवती कैसे हो गई? और चाचा को धीरे धीरे चाची पर शक होने लगा। इधर मैं भी चाची का आदी हो चुका था। जब भी मौका मिलता था चाची को छोड़ता नहीं था, चाची के पास जाकर और अपना काम बना लेता था। चाचा को पूरी तरीके से शक हो गया था, कहीं ना कहीं मेरी घरवाली कहीं बाहर मुंह मार रही है। एक दिन सुबह सुबह खाना खाने के बाद वो अपने काम पर निकल गए, लेकिन उन्होंने एक चाल खेली थी। वो घर के थोड़ी सी दूर जाने के बाद रास्ते में ही रुक गए थे और वो देखना चाहते थे कि मेरे जाने के बाद कौन मेरे घर में आता है और मेरी बीवी से कौन टच में है। और मैं स्कूल से तुरंत वापस आ गया। मुझे पता था चाचा घर से निकल चुके होंगे और आकर मैं घर में घुस गया और घुसते ही मैं इतना आदी हो चुका था कि चाची को गिराकर वहीं मैंने अपने आप को और चाची को दोनों को संतुष्ट कर लिया और कमरे में पीछे से चाचा की एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद चाचा ने चाची पे बहुत मार लगाई और जो है चाची को धमकी दे दी कि मैं तुम्हें घर से अपने निकालना चाहता हूँ और मुझे भी बहुत मारा। फिर चाची ने चाचा से कहा, देखो हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक तुमसे कुछ नहीं हो पाया है। घर का वंश चलाने के लिए एक बच्चा ज़रूरी होता है और दूसरी बात, हम दूर के रिश्ते में भी हैं। और झूठ से ही चाचा से कह दिया, तुम तो ये शुक्र मनाओ कि तुम बाप बन गए, वरना तुम में बाप बनने की कोई भी क्वालिटी नहीं थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और वीडियो केवल एक समझदार और आगे को सुझाव के लिए बनाई गई है, ना कि किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए।